मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना प्यारे, लागी लगन मत छोड़ना, हरि जीवन की लागी लगन मत छोड़ना, हरि जीवन की लागी लगन मत छोड़ना। जब प्रीत परमात्मा से लग जाती है तो भक्त कहता है कि लागी लगन मत तोड़ना। कपिल देव जी अपनी मां को समझा रहे हैं कि इस कलयुग में जीव बहुत ही अपने मां बाप को कष्ट देते हैं, क्योंकि वो समझते नहीं है ना मां की दुआ क्या होती है। वो समझते नहीं है माँ की दुआ क्या होती है, ये चीज नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि जब माँ को समझ लेंगे ना तो उनको परमात्मा अवश्य मिलेगा। कपिल देव जी देवहूति माँ को समझा रहे हैं और कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और इसकी बात तो भगवान से टाली नहीं जाती, कि बर्तन मांझ के 4 बेटे को पाल लेती है माँ, और दुल्हन आने के बाद 4 बेटों पे एक माँ पाली नहीं जाती। तो मैंने ऐसा देखा है, एक माँ 4-4 पुत्रों को पाल लेती है महाराज, लेकिन 4 बेटों पे एक माँ नहीं पाली जाती है। इसलिए सर्वसे बड़ी बात ये है कि मैं तो ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, लेकिन अपने संस्कारों को भूल जाता है महाराज। अपने संस्कारों को जब आदमी भूल जाता है ना तो उसको बड़ा कष्ट होता है। संस्कार कब मिलेंगे? जब अपने पुत्रों को आप संतों के पास ले जाएंगे, सत्संग में ले जाएंगे, भागवतों में ले जाएंगे, जब तो आपको संस्कार तो मिलेंगे, जब आपको संस्कार मिलेंगे। क्योंकि संस्कार एक अलग चीज है और डिग्री करना एक अलग चीज है। क्योंकि संस्कार से जीव को सामाजिक ज्ञान आता है कि समाज में किस तरह रहना चाहिए, किस तरह संतों के पास जाकर दंडवत करना चाहिए, किस तरह भागवत पंडाल में बैठना चाहिए, किस तरह प्रवचनों को सुनना चाहिए। जब यह संस्कार अपने पास आ जाएंगे ना, जब यह संस्कार अपने पास आ जाएंगे ना तो अपन को परमात्मा से मिलने में समय नहीं लगेगा। और जब परमात्मा से मिलने में समय नहीं लगेगा ना तो अपनी मुक्ति हो जाएगी। तो इसीलिए आज महाराज मैंने ये भी देखा है कलयुग में, जिस गौ माता के शरीर के अंदर 33 कोटि देवता विराजमान है, रहते हैं, वो गौ माता दर दर भटक रही है। वो गौ माता दर दर भटक रही है। क्यों? क्योंकि उस गौ माता को पालते तो हैं और गौ माता को पालते तो हैं, परंतु उनका दूध पिया और जैसे ही गौ माता ने दूध देना बंद किया तो उसको छोड़ देती है। फिर वो गलियों में घूमती है, रास्तों में घूमती है, कचड़ा खा रही है, कूड़ा खा रही है। उसी गौ माता का तुमने दूध पिया और उसी गौ माता को तुमने ऐसे छोड़ दिया। इतना कष्ट
होता है उस गौ माता को। यदि हम ये चाहें, हम यह संकल्प कर ले, हर जीव हर एक घर में यह संकल्प हो जाए, चाहे वो गौ माता हो, दूध दे गौ माता या ना दे, परंतु हम एक एक गौ माता जरूर रखेंगे। क्योंकि गाय के शरीर पर हाथ फेरने से सभी रोगों का नाश हो जाता है। क्योंकि गाय के शरीर में 33 कोटि देवता विराजमान है और उसी गौ माता की ये दुर्दशा हो रही है इस कलयुग में। महाराज कृष्ण भगवान तो उस गौ माता को चराने जाते थे, बड़ा ही दुलार करते थे, गौ माताओं के साथ खेलते थे, खाते थे, लेकिन आज वही गौ माता की इस कलयुग में दुर्दशा महाराज देखी नहीं जाती। बड़े ही कष्ट की बात है, बड़े ही संकट की बात है प्यारे। क्योंकि यदि हम यह संकल्प कर ले कि एक एक गौ माता हम रखेंगे, वो दूध दे अन्यथा ना दे, तो एक भी गौ माता आपको फालतू घूमती हुई नहीं मिलेगी। परंतु करें कैसे? कलयुगी जीव है ना, क्योंकि कलयुगी जीव अपना भला चाहता है, दूसरे का भला नहीं। आजकल तो महाराज मैंने ये देखा है, आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है महाराज, दूसरे के सुख से दुखी है। इतनी आसुरी बुद्धि हो गई है इस कलयुग में। एक व्यक्ति था, बहुत ही पूजा पाठ करता था महाराज। पूजा पाठ करते 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 वह एक संत के पास गया, उसने गुरु दीक्षा ली, संत की सेवा करने लगा, प्रतिदिन आश्रम में जाता, प्रतिदिन गौओं की सेवा करता, प्रसादी बनाता, सब कुछ करता। तो संत प्रसन्न हो गए, गुरु प्रसन्न हो गए। और गुरु संत जब प्रसन्न हो जाते हैं तो प्रसाद रूप में कुछ ना कुछ आपको अवश्य देंगे, चाहे वो आपको दिखे अन्यथा ना दिखे। तो वह देखने लगे। संत महाराज ने उसको एक शंख दिया, शंख दिया। वह ऐसा शंख था महाराज, वह ऐसा शंख था कि उससे जो मांगो डबल करके देता था। जैसे बोला कि मुझे एक फूल माला चाहिए तो वो शंख 2 लाख ही देता, ऐसा शंख दिया। तो उस शंख को लेकर वो व्यक्ति अपने घर आया, अपनी धर्म पत्नी को बताया कि गुरु महाराज ने मुझे एक ये प्रसाद रूप में शंख दिया है, और ये ऐसा शंख नहीं है भाग्यवान, ये शंख ऐसा है कि इस शंख को एक चीज मांगोगे इस शंख से तो वो डबल करके देती है। कोई भी चीज तो मांग कर देखो। तो उसकी पत्नी ने एक सोने का हार मांगा कि हे शंख देवता, हे पांचजन्य देवता, मुझे एक सोने का हार लाकर दो। तो उन्होंने उस शंख ने 2 सोने के हार लाके दिए। बड़ी खुश हुई, बड़ी प्रसन्न हुई। ऐसे ही धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। तो उस व्यक्ति की एक दिन पड़ोसी से लड़ाई हो गई। उस पड़ोसी से लड़ाई हो गई। उसने सोचा कि ये बहुत बढ़ता जा रहा है पड़ोसी मेरा, मेरे पास कुछ नहीं है तो इसके पास सब कुछ होता जा रहा है। देखो इंसान की प्रवृत्ति देखिए
कि अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। उसने क्या किया, रात्रि में शंख देवता के हाथ जोड़े, कहा हे पंचजन्य देवता, मेरे घर के आगे एक कुआं खुद जाए। पड़ोसी के यहां 2 कुआं खुद गए, पड़ोसी के द्वार पर 2 कुआं खुद गए। बड़ा ही प्रसन्न हुआ, सुबह देखा तो भी उससे उसका सुख देखा नहीं गया पड़ोसी का। उसने कुछ दिनों बाद फिर कहा कि हे पंचजन्य देवता, मेरी एक आंख फूट जाए। तो महाराज वो तो डबल करके देता था शंख, पड़ोसी की दोनों आंख फूट गई। बड़ा प्रसन्न हुआ। तो आदमी, कहने का भाव यह है कि आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है महाराज। क्योंकि कलयुग की आसुरी बुद्धि है, आसुरी बुद्धि है कलयुग की। कलयुग में जीव परमात्मा को तो पाना चाहता है, परंतु सत्संग में, भजन में, कीर्तन में ध्यान नहीं लगाता। परमात्मा कभी ये नहीं कहता कि तुम हमारे पास लड्डुओं का, पेड़ों का भोग लगाओ। परमात्मा केवल भाव का भूखा है। निर्मल मन होगा यदि तुम्हारा, तो परमात्मा अवश्य मिलेगा। हमारे तुलसी बाबा कहते भी हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जान निहारा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। निर्मल मन होना चाहिए यदि परमात्मा को पाना है तो। भाव का भूखा है परमात्मा। परमात्मा को ये नहीं चाहिए कि आप हमारे पास दूध चढ़ाओ, पेड़ा चढ़ाओ, भोग लगाओ। परमात्मा को तो एक पुष्प ही देकर और भाव से बोले कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, और त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। हे परमात्मा, आप मेरे सब कुछ है, और जो मेरा है वो आपका है। आपका दिया हुआ ही तो सब कुछ है हे प्रभु मेरे पास। इसलिए गोविंद से प्रार्थना करें, उनका भजन करें। परमात्मा कभी ये नहीं कहता कि तुम मुझे 24 घंटे दो। और गर्भ में तो क्या वादा करके आए थे तुम कि हे महाराज, हे प्रभु, हे स्वामी, इस गर्भ से बाहर निकालो, बड़ी पीड़ा होती है। कपिल देव देवूती मां को समझा रहे हैं कि बड़ी पीड़ा होती है जब जीव इस गर्भ में रहता है और वादा करता है प्रभु से कि हम 24 घंटे आपका भजन करेंगे महाराज। तो सब कुछ समाप्त हो जाता है, क्योंकि परमात्मा को भूल गया ना। कि भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, बाकी बिहारी है सब सुख धाम। मेरे बाकी बिहारी है सब सुख धाम, मेरे बाकी बिहारी है सब सुख धाम। ओ भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, बाकी बिहारी
सुख धाम मेरे बांके बिहारी है सब सुख धाम मेरे बांके बिहारी है सब सुख धाम मेरे बांके बिहारी है सब सुख धाम। ठकुरानी बाके ठाकुर की बाकी ठकुरानी मुक्ति भरती है आकर के पानी मुक्ति भी भरती है आकर के पानी। वो चरणों में झुके रहे चारों धाम बाकी बिहारी है सब सुख धाम मेरे बाकी बिहारी है सब सुख धाम मेरे बाकी बिहारी है सब सुख धाम मेरे बाकी बिहारी है सब सुख धाम। तो इसलिए परमात्मा को याद करते रहना चाहिए, चलते फिरते सोते उठते बैठते परमात्मा को याद करते रहो। परमात्मा ये नहीं कहता 24 घंटे पूजन किया जाए, 24 घंटे भजन किया जाए, क्योंकि जीव जब इस धराधाम पर प्रवृत्त होता है आता है तो सब कुछ भूल जाता है। सब कुछ क्या वादा किया था हमने परमात्मा से, क्या कह के आए थे कि भजन करेंगे, परंतु भजन नहीं कर पाते। सिर्फ भाव से एक भक्त था तो बड़ी ही मनमुखी पूजा करता था। मनमुखी मतलब मन से ही सब कुछ, ऐसे बैठ गया आंख बंद करके और आज ठाकुर जी को स्नान करवाएंगे। तो ठाकुर जी को स्नान हो रहा है, ठाकुर जी बैठा लिए, मन से ही गंगा जी चला गया। बैठा घर पर ही है परंतु मन जा रहा है उसका, मन से ही गंगा जी चला गया। गंगा जी से जल भर ले आए, स्नान भी करे आए, जल भर ले आए, फिर ठाकुर जी के वस्त्र उतारे और ठाकुर जी को स्नान कराया, चंदन लगाया। सब मन से हो रहा है, कुछ नहीं, सब मन में सोच रहा है, मन से हो रही है पूजा, मानसिक पूजा चल रही है। चंदन लगा लिया, चंदन लगा के इत्र लगा दिया, वस्त्र पहना दिए, वस्त्र पहना के मुकुट लगा दिया। अब भोग लगा रहा है। भोग लगाने के लिए आज लड्डू गोपाल को खीर का भोग लगाएंगे, ये सोचा उस व्यक्ति ने। जब भोग लगाने लगा तो उसने दूध रख दिया, दूध गर्म हो गया, चावल डाल दिए, उसमें चीनी डालने लगा तो चीनी भी डाल दी। अब कहने लगा कि चीनी ज्यादा हो गई। सब मनमुखी चल रहा है, बना कुछ नहीं रहा है। ठाकुर जी के सामने बैठा हुआ मनमुखी मानसिक पूजा, चीनी ज्यादा हो गई। जैसे ही उसने उस पात्र में, जिस पात्र में खीर बना रहा था, उस पात्र में हाथ डाला कि चीनी निकाल लो, ज्यादा हो गई है, वैसे ही मेरे गोविंद भगवान प्रकट हो गए। बोले बांके बिहारी लाल की जय। तो भाव से ही तो कर रहा था पूजा। तो कहने लगा भगत, यदि आप ये गोविंद, यदि आप इस चीनी से, शक्कर से ही प्रसन्न होते तो मुझे बता देते, तो 1 क्विंटल में चीनी आप पर चढ़वा देता कि हे बस मैं चीनी से प्रसन्न नहीं होता, जो तुम्हारा भाव देख रहा था, भाव कितना है। सब आप, मैंने कई जगह ऐसा देखा है कि पूजा तो कर रहे हैं, पाठ तो कर रहे हैं, अगरबत्ती घुमा रहे हैं, परंतु मन तुम्हारा और कहीं डला हुआ है। भले परमात्मा को 2 मिनट दीजिए, भले परमात्मा को 2 मिनट याद कीजिए, भले 1 माला का जाप करिए, परंतु उस समय ध्यान
परमात्मा के चरणों में होना चाहिए, मेरे गोविंद के चरणों में होना चाहिए, क्योंकि भाव का ही भूखा है वो। भाव यदि नहीं होगा तो परमात्मा मिलने वाली नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भजले राम सीता राम राधे श्याम भजले, भजले राम सीता राम राधे श्याम भजले, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। भजले राम सीता राम राधे श्याम भजले, ओ भजले राम सीता राम राधे श्याम भजले, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। रावण बलवान था, बल का अभिमानी था, ओ रावण बलवान था, बल का अभिमान था। ओ रावण बलवान था, बल का अभिमानी था, ओ रावण बलवान था, बल का अभिमान था। वो भी मारा गया राम के हाथ से, वो भी मारा गया राम के हाथ से। भजले राम सीता राम राधे श्याम भजले, ओ भजले राम सीता राम राधे श्याम भजले, भजले राम सीता राम राधे श्याम भजले, ओ भजले राम सीता राम राधे श्याम भजले। जिंदगानी का क्या हो भरोसा नहीं, ओ जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं, ओ जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं, ओ जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। तो इसलिए राम का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, अपने इष्ट का नाम लो, नाम किसी का भी लो, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आदमी सोचता है बुढ़ापे में भजन कर लेंगे महाराज, कई भक्त सोचते हैं, परंतु बुढ़ापे में शरीर स्थिर हो जाता है। शिथिल शरीर जब हो जाएगा तो तुम कैसे भजन कर पाओगे, कैसे कीर्तन कर पाओगे, कैसे परमात्मा को याद करोगे। अपना शरीर संभालोगे कि परमात्मा को याद करोगे। परमात्मा को याद करना है तो बुढ़ापे में नहीं, जवानी में, बचपन से ही आदत जब किसी चीज की लग जाती है ना, तो वह आदत जिंदगी भर नहीं छूटी। जिस प्रकार से कोई नशे की लत लग जाए, किसी किसी को चाय की लत लग जाती है, किसी किसी को बीड़ी की लत लग जाती है, किसी किसी को दारू की लत लग जाती है। जब आदत अपनी बन गई ना, तो अपन वो आदत कितनी भी सोचे त्याग दे, वो त्यागने वाले मन मानेगा। वो दिमाग है ना अपना, ये मस्तिष्क, जो मस्तिष्क उसी जगह अटैक करेगा कि कहाँ चीजें मिलेगी। मैंने कई लोगों को ये देखा है, कई लोग गांजा पीते हैं तो कोसों दूर गांजा मिलता है, वहां गांजा लेने आते, क्योंकि आदत है। तो हमारे एक संत कहते हैं वृंदावन की आदत 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 है, जिसको लगी जिसकी आदत है। हरि बोल। ओ हम पर तो श्री जी ने की है कृपा, और राधे कहने की आदत है। तो राधे कहने की आदत डालो, राम कृष्ण कहने की आदत डालो। राधे 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 कहने की है वो आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की है वो आदत
श्री हरि हो गई है राधे राधे आदत सी हो गई है श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है श्री के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है श्यामा 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 अरे श्यामा 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 कहने की आदत सी हो गई है श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है श्यामा 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 कहने की आदत सी हरि हो गई है राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो राधे कहने की आदत डालो क्या, किसी नशे की या किसी गलत चीज की आदत ना डालो, राधे कहने की आदत डालो। क्योंकि जब बचपन से आपको राम कृष्ण राधे हरि कृष्ण कहने की जब आदत पड़ जाएगी ना, तो आपको अंत में बुढ़ापे में जब शरीर स्थिर हो जाएगा ना, तो भी आपके मुख से राम कृष्ण राधे निकलता ही रहेगा। क्योंकि जब शुरू से आपकी आदत नहीं डलेगी, हाँ, तो